हेलो दर्शकों, तो ये वीडियो है हमारे थाईलैंड के दूसरे दिन का। और जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे अपने 7 आइलैंड टूर के एक्सपीरियंस के बारे में। तो जैसा कि इसका नाम है 7 आइलैंड टूर, इस टूर में एक्चुअली होता ये है कि आपको एक बोट के थ्रू 7 डिफरेंट आइलैंड, 7 डिफरेंट आइलैंड्स ले जाया जाएगा और वहाँ कुछ देर के लिए आपको ठहराया जाएगा। और फाइनली एक आइलैंड होगा जहाँ पे आपको सनसेट देखने का मौका मिलेगा और वहाँ पे आपको डिनर सर्व होगा और उसके बाद वापस आपको अपने होटल पहुँचा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा है इस 7 आइलैंड टूर को लेकर। टूर का एक्सपीरियंस शेयर करने के पहले कुछ जानकारियां जो मैं आपको देना चाहता हूं, उसमें पहला ये है कि ये टूर आप या तो लॉन्ग टेल बोट में कर सकते हैं या तो स्पीड बोट में। जैसा कि इसका नाम है स्पीड बोट, ये टूर आप कम समय में कर सकते हैं, इसलिए हमने स्पीड बोट चूज किया। दूसरा पॉइंट ये है कि ये टूर या तो आप सवेरे के वक्त कर सकते हैं या तो दोपहर के वक्त। सवेरे ये शुरू होता है करीबन 7 बजे और दोपहर के वक्त करीबन 1 या 2 बजे ये शुरू होता है। हमने दोपहर वाला चूज किया क्योंकि हम आराम से सो के उठ के लंच ब्रेकफास्ट करने के बाद ये टूर करना चाहते थे। साथ ही दोपहर वाले टूर में आपको सनसेट देखने का मौका मिलता है किसी आइलैंड से और उस पैकेज में आपको डिनर इंक्लूडेड रहता है। इस टूर के पैकेज में होटल से पिक एंड ड्रॉप इंक्लूडेड रहता है, इसलिए 1:30 बजे के करीब एक वैन ने हमें होटल से पिकअप किया और हमें टूर ऑपरेटर के पास पहुंचा दिया। टूर ऑपरेटर ने एक फॉर्म में हमसे हमारा नाम लिखवाया और जितने भी लोग उस बोट में जा रहे थे उन लोगों को एक येलो कलर का बैंड पहना दिया। उसके बाद हमें बीच की तरफ ले जाया गया जहां हमारी बोट ऑलरेडी खड़ी थी। यहाँ से हमारा सफर शुरू होता है 7 आइलैंड्स के लिए और हमारे ग्रुप के लोग एक एक करके उस बोट के अंदर जाने लगे। और फाइनली जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, शुरू हुआ हमारा 7 आइलैंड टूर का सफर। तो कहने को तो ये 7 आइलैंड टूर है जिसका अंदाजा हमें ये था कि हमें 7 अलग अलग आइलैंड्स ले जाया जाएगा और वहां हमें कुछ वक्त के लिए ठहराया जाएगा, मगर पहला जो आइलैंड था वो हमें दूर से ही दिखाया गया। हमें ये बताया गया कि वो एक प्राइवेट आइलैंड है और जिन लोगों ने अपनी होटल की बुकिंग उस आइलैंड में की है, सिर्फ उन्हीं लोगों को वहां जाना अलाउड है। इसके बाद हमें जिस आइलैंड ले जाया गया उस आइलैंड का नाम है टब आइलैंड। वहां हमें 1 घंटे का समय दिया गया। हमने वहां खूब सारी फोटोज और वीडियोस खिंचवाई और बहुत देर तक हम पानी के अंदर मस्ती करते रहे। यहाँ से निकलते जो तीसरे आइलैंड हमें दूर से दिखाया गया, उस आइलैंड का नाम है चिकन आइलैंड। और इस आइलैंड के नाम के पीछे का कारण यह है कि अगर ध्यान से आप देखें तो इसके पत्थर की बनावट एक मुर्गे की सर और गर्दन जैसी है। यहाँ बीच समुंदर जिनको भी स्कूबा डाइविंग करने का एक्सपीरियंस चाहिए था, उन्हें लाइफ जैकेट के साथ पानी में उतारा गया। ये मेरा स्कूबा डाइविंग का पहला एक्सपीरियंस था और इतनी सारी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी मछलियां मैंने जीवन में पहली बार देखी थी। इसके बाद हमें पोडा आइलैंड ले जाया गया जहां हमें सूर्य को अस्त होते हुए देखने का आनंद उठाना था, यानी सनसेट का आनंद उठाना था और साथ ही साथ यहीं पे हमारा डिनर भी कराया गया।
खाने में वेज और नॉन वेज दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो वेजिटेरियंस वालों के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। पर उन लोगों के लिए जो खाने में लहसुन प्याज भी नहीं लेते, उन लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। वहाँ आपके लिए कुछ कटे हुए फल होंगे, या आपको पेप्सी पी के काम चलाना पड़ेगा, या तो आप अपना खाना स्वयं अपने साथ बोट में कैरी कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद इन लोगों ने वापस हमें हमारे बीच पे पहुंचा दिया, जहां से एक वैन ने वापस हमें हमारे होटल तक ड्रॉप कर दिया। और ऐसे ख़त्म हुआ हमारा ये 7 आइलैंड टूर का सफ़र। तो जैसा कि आपने देखा, कहने को तो ये 7 आइलैंड टूर था, बट हमें सिर्फ 2 ही आइलैंड ले जाया गया था, पर हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस टूर पे। और आप भी अगर कभी भी क्राबी या फुकेत आ रहे हो तो ये टूर मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस टूर का कॉस्ट हमें पड़ा था करीबन 1400 बाट पर हेड। थोड़ा पीते हुए चलेंगे तो आपको काफी शक्ति मिलेगी। पूरा 1 घंटा लगा इसे कंप्लीट करने में और फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ।